दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके क्या लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना जा सकता है? अगर हाँ तो कितने सालों में? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 4.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं समझने के लिए और देखते हैं कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि करोड़पति बना सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने लमसम अमाउंट 4.5 लाख रुपए का लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। 14% का हम आगे प्रूफ भी देखने वाले हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, तो ये हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 4.5 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया। रिटर्न अमाउंट बना पहले साल 63,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न 63,000 रुपए हो चुका। टोटल फंड एक साल में तैयार हो गया 5,13,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड यहां पे एक साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 4,88,571 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वें साल का देखते हैं। 5वें साल का देखेंगे तो सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 5वें साल रिटर्न बना 1,06,404 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 5 साल में 4,16,437 रुपए और टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 5 साल में 8,66,437 रुपए, यानी कि लगभग 2 गुना पैसे 5 साल में बनता दिख रहा है, डबल 5 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 6,82,234 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वां साल का देखते हैं। 10वां साल भी देखेंगे तो सेम लमसम अमाउंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न अमाउंट बनता है 2,04,873 रुपए। टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 12,18,250 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना से भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि टोटल रिटर्न यहां पे 10 साल में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में तैयार हो जाता है 16,68,250 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 3.5 गुना यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 10,29,784 रुपए रह जाता है, यानी कि 1.62 टाइम्स इन्फ्लेशन 10 ईयर्स में बढ़ा। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न अमाउंट बनता है लगभग 4 लाख रुपए। टोटल रिटर्न अमाउंट बन जाता है 15 साल में 27,62,073 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कितना गुना होगा आप ये देख सकते हैं टोटल रिटर्न 15 साल में। टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में तैयार हो जाता है 32,12,073 रुपए, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो लगभग 15.5 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 2.07 टाइम्स 15 ईयर्स में, यानी कि लगभग महंगाई डबल 15 साल में हो रहा है। अब अगर महंगाई 15 साल में डबल होता है तो हमारे टोटल फंड का वैल्यू जो है वो सीधे सीधे आधा हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल फंड का वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू जो है यहां पे आधा आपको दिख रहा है। अब आइए 20वें साल देखते हैं। 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है लगभग 7.5 लाख रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 20वें साल का यहां पर रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल रिटर्न अमाउंट की बात करें तो 20 साल में 57,34,571 रुपए बनता है और टोटल कॉर्पस जो है 20 साल में तैयार होता दिख रहा है 61,84,571 रुपए, यानी कि 13.5 गुना से भी ज्यादा यहां पे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 20 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 23,33,800 रुपए रह जाता है 20 साल बाद, और 20 साल बाद महंगाई बढ़ता दिख रहा है 2.65 गुना। अब आइए 24वां साल, यानी कि करोड़पति बनने वाला ईयर। तो 24वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा। टोटल रिटर्न 24वें साल बनता है 12,82,780 रुपए और टोटल रिटर्न 24 साल में बन चुका है 99,95,494 रुपए,
यानी कि टोटल कॉर्पस 24 साल में तैयार हो चुका है 1,04,45,494 रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा जो है 24 साल में यहां पे कॉर्पस बनता दिख रहा है। लेकिन आप मल्टीपल्स देखेंगे तो 23 गुना से भी ज्यादा यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है वो 23 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 24 साल बाद तो 32,43,942 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन 24 साल में बढ़ा 3.22 टाइम्स। तो दोस्तों ये तो हमने एक लमसम इन्वेस्टमेंट का यहां पे कैलकुलेशन देखा कि मात्र 4.5 लाख रुपए का एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो आपको कई लाख रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक का कॉर्पस तैयार होकर के देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि 24 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है अगर 14% का एवरेज रिटर्न मिलता रहा तो। अब चलिए 14% का रिटर्न का प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो 14% का प्रूफ के लिए पूरे फंड का लिस्ट हमने यहां पे तैयार करके रखा हुआ है। यहां पर आपको कैटेगरी नेम देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हम लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न को ही लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जैसे हमने फिल्टर अप्लाई किया तो यहां पे हाईलाइटेड आप कुछ फंड्स का लिस्ट देख सकते हैं। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें तो बेहतर होगा। तो ये जो हाईलाइटेड फंड्स हैं इस पर एक नजर डालेंगे लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पे। तो 14%, 14%, फिर आ जाइए 15%, 15%, 16%, 16%, 17%, 17%, 18%, 18%, 19%, 20% और 22%, यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया। और इन्हीं फंड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कैलकुलेशन में 14% का रिटर्न माना है। तो 14% कम से कम हमने माना है, मिलने के लिए हो सकता है 16 मिल जाए, 18 मिल जाए, 20 मिल जाए, 22 मिल जाए, हो सकता है 24 भी मिल जाए अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। मार्केट का परफॉर्मेंस अगर खराब रहा तो हो सकता है कि 10, 12 मिल जाए। तो मिलने के लिए कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन अगर 14 मिलेगा तो 24 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया, 14% का प्रूफ भी देख लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड 24 साल में तैयार होता है 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह भी हमें देना होता है। टैक्स हमें देना होता है टोटल फंड पे नहीं, बल्कि कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन क्या होता है और किसे कैपिटल गेन कहेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए हम यहां पे सबसे पहले टोटल फंड ले लेंगे। तो टोटल फंड हमारा 1,04,45,494 रुपये है, ये हमने ले लिया। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके होता है। अब हम यहां पे ले लेंगे उसके बाद नीचे में इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा था 4.5 लाख रुपए, ये अमाउंट भी हमने यहां पे ले लिया है। अब ये लेने के बाद जो है हम टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा टोटल रिटर्न अमाउंट निकल करके आया, यानी कि कैपिटल गेन निकल करके आया, जो कि बना 99,95,494 रुपये। इसे आप टोटल रिटर्न कह लीजिए, कैपिटल गेन कह लीजिए या प्रॉफिट कह लीजिए, बात एक ही है। और इसी पर हमें टैक्स देना होता है। अब टैक्स चाहे वो आपके केस में एलटीसीजी लगे या एसटीसीजी लगे, जो भी लगेगा वो आपके कैपिटल गेन पर लगेगा, ये आपको पता होनी चाहिए। अब कितना कितना एलटीसीजी है और कितना एसटीसीजी है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर में हमने इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, तो उस पर हमें एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है कैपिटल गेन पे। और अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना भी लंबा समय हो, उस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा। अब दरअसल ये हमने यहां पे 24 साल तक का कैलकुलेशन, रिटर्न और टोटल फंड देखा। दरअसल इस पर एलटीसीजी टैक्स 12.5% लगेगा और ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर।
इसके अलावा आपको LTCG पर गवर्नमेंट जो है वो 1.25 लाख रुपए का यानी कि 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन देती है, यानी कि एक बेनिफिट देती है। इसके अंदर अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स नहीं देना होता है। इससे ऊपर का जो भी कैपिटल गेन होगा उसी पर हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 12.5% होगा। इसके अलावा सारे फंड्स में एक्सपेंस रेशियो भी देना होता है। यह बड़ा मामूली सा होता है, तो आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। हर फंड का अलग अलग होता है। इसके अलावा एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स का होता है, कई सारे फंड्स का नहीं होता है, और ज्यादातर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसका डिटेल भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं, कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में म्यूचुअल फंड हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि कितने साल में करोड़पति बना सकता है। तो 24 साल का समय ले सकता है अगर 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से हमें रिटर्न हर साल मिलता रहा तो। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल गया तो फिर हो सकता है कि कम समय में ही करोड़पति बन जाए, और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिल गया तो हो सकता है कि करोड़पति बनने में और भी ज्यादा समय लग जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिटर्न पे। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकता है, कई गुना आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।